वो चीजें होती हैं, लेकिन इनका लाइफ और करियर का अगर हम लोग शुरुआत की बात करें तो आ, बहुत जो है वो प्रॉमिसिंग रहा है एज ए लीडरशिप जो इन्होंने दिया है, जो चीजें वो बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रॉमिसिंग रहा है, और इतिहास के पन्नों से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हो जाती हैं। तो कुछ फैक्ट जो है वो इनके गांधी के, मोहनदास करमचंद्र जी के जो है वो गांधी बनने को लेकर के कुछ फैक्ट्स हैं, उसको जो है वो हम लोग पहले देखते हैं। जिसमें कि 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है 1869 में पोरबंदर में, और काठियावाड़ प्रिंसली स्टेट में जो है वो इनका जन्म होता है, गुजरात जो वर्तमान में पड़ता है। और उनके पिताजी जो करमचंद्र गांधी थे, वो जो है वो एक दीवान थे उस काठियावाड़ स्टेट में, और ये जो है वो अपनी कानून की पढ़ाई जो है वो इंग्लैंड में करते हैं। और 1898 में ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, दादा अब्दुल्ला या अब्दुल्ला सेठ के एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए, जो है वो एक मुकदमे में जो है वो लड़ाई करने के लिए, मुकदमा करने के लिए जो है वो दादा अब्दुल्ला की तरफ से जो है वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद ट्रेन में जो इनके साथ इंसिडेंट होता है, तो पूरे विश्व के इतिहास को ही जो है वो अलग दशा और दिशा में जो है वो बदल देता है। और वहीं से जो है वो एक, जो साउथ अफ्रीका में जो इनको ह्यूमिलेशन, रेसिज्म को लेकर के, रंग भेद को लेकर के जो एक ह्यूमिलेशन इनको जो फेस करना पड़ा था, तो वो जो है हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास को भी जो है वो बदल के रख दिया है। और कितना महत्वपूर्ण हो गया है चीज वहां से, ये हम लोग जो है वो एज ए स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये जो है, जब इनके हम लोग कैरियर की बात करें तो ये जो है वो हम लोग जानते हैं 1898 में जो है वो चले जाते हैं इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका, और उसके बाद जो है वहां पर 21 साल तक जो है वहां पर रहते हैं, और उसके बाद जो है वो 9 जनवरी 1915 को जो है वो वापस आते हैं, और इसी दिन को जो है हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी जो है वो मनाते हैं। तो ये भी जो है वो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे। मोहनदास करमचंद्र गांधी जो साउथ अफ्रीका गए थे, वो अब महात्मा गांधी बन करके जो है वो वापस आए थे। और ये जो है वो वहां पे भी अगर हम लोग बात करें तो वहां पर भी जो है वो फोनिक्स फार्म जो है वो डरबन में स्टैब्लिश करते हैं, टोल्स्टॉय फार्म का भी जो है वो वहां पर करते हैं। वहां पर भी बहुत सारी तरह के जो है वो एक्टिविटीज जो है वो वहां पर करते रहते हैं, जो कि हम लोग को जानना जो है वो जरूरी है। इसके बाद जो है वो भारत में जो एक्टिविटीज करते हैं तो करते ही करते हैं, इसके अलावा जो है बहुत सारे एक्टिविटीज जो करते हैं जो वहां पर भी जो है वो होता है। इसमें विशेषकर अगर हम लोग देखेंगे तो नेटाल कॉन्फ्रेंस वगैरह का जो है वो आयोजन करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है इनके पूरे ये को शेप करने में। इनके जो लाइफ है और हमारा जो इतिहास है, इन दोनों को जो है वो शेप करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी बीच एक बार और 1896 में ये जो है वो भारत वापस आते हैं, और जो है फिर यहाँ से कई सारे लोगों को जो है वो ले जाने के लिए जो है वो बात करते हैं। आवाज गूंज रही है। तो गांधी जी जो है वो हम लोग जानते हैं कि ये जो है गांधी जी जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वहां पर साउथ अफ्रीका में जो वो जा रहे होते हैं, तो उसी के बीच जो है वो इनको वहां से निकाल करके जो है वो वापस फेंक दिया जाता है, और इनको कूली कह के जो है वो बुलाया जाता है। इंडियंस को जो है वो एक रेसिस्ट टर्म के रूप में जो है वो बुलाया जाता था, और वो जो है वो उनका प्रोटेस्ट भी करते हैं कि मेरे पास जो है वो टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है, तो हम कैसे नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी जो है वो उसको जो है वो ट्रेन से बाहर जो है वो फेंक दिया जाता है, और वापस उनका सामान भी जो है वो फेंक दिया जाता है। और उसके बाद यहीं से जो है वो अपना जो है वो इनके लाइफ में जो है एक मोड़ आता है। इसी मोड़ के बाद जो है वो शुरू जो है वो हो जाते हैं, और वहां पर जो है वो बहुत सारे काम करते हैं, खास करके जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जो है वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, जिसको हम लोग सत्याग्रह
के रूप में जो है वो जानते हैं, वो चीज जो है वो वहां पर करते हैं। और उसके बाद जो है वो एक नया ही जो है वो लेसन जो है वो नया ही इतिहास जो है वो लिख देते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो दो तीन चीजें करते हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि एक इंडियन एम्बुलेंस फॉर ब्रिटिश कॉर्प्स ड्यूरिंग बोयर्स वार। तो बोयर्स वार के दौरान जो है वो एक इंडियन एम्बुलेंस फॉर ब्रिटिश ब्रिटिश सैनिकों के लिए जो है वो इंडियन एम्बुलेंस नाम का जो है वो काम जो है वो करते हैं, यानी लोगों को जो है वो वहां वार में जो लोग चोटिल हुए हैं उनको जो है वो वापस लाके ट्रीटमेंट करना, फर्स्ट एड देना, ये सब टाइप का जो है वो काम करते हैं। और ये 1899 में जो है वो करते हैं ताकि जो है वो इंडियंस पर जो है वो थोड़ा सा दया आदि जो है वो हो सके। उसके बाद वो जो है डरबन के निकट जो है वो फिनिक्स फार्म का जो है वो वहां पर ये करते हैं जहां से सत्याग्रह वगैरह का जो है वो काम शुरू होता है, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इसके बाद जो है वो एक टॉल्स्टॉय फार्म का भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और इसके बाद जो है वो एक इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार भी जो है वो साउथ अफ्रीका से निकालते हैं। तो साउथ अफ्रीका प्रवास में इनका ये तीन चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला जो टॉल्स्टॉय फॉर्म का जो है वो नींव रखते हैं, उसके बाद जो है वो फिनिक्स फार्म का जो है नींव रखते हैं डरबन के पास, और इसके साथ साथ जो है वो इंडियन ओपिनियन अखबार जो है वो शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो करते हैं, और खास करके ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस जो होता है इसके अगेंस्ट में जो है ये विरोध करते हैं, और इसको जो है वहां पर काला कानून आदि जो है ये बोलते हैं। और 1907 में जो है ये सारी चीजें जो है वो होती हैं, और 1908 में जो है वो नॉन वायलेंट मूवमेंट आदि जो है वो करते हैं। और ये जो है उसके बाद वहां से आगे जो है वो बढ़ते हैं, और वहां पे इनको जो है वो फेम नेम और इनका जो मेथड्स है इसको जो है वो एडेप्टेशन मिलता है, और पूरे विश्व में जो है इसकी चर्चा जो है वो होने लगती है। और उसके बाद वो जो है वहां पर 21 साल तक जो है वो वहां पर रहने के बाद वापस इंडिया आते हैं, और यहाँ से जो है वो हमारा इंडियन नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका जो है वो कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो घूमता हुआ हम लोग को नजर में आएगा। और जब महात्मा गांधी जो है वो वापस आते हैं इंडिया, उसके बाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले को ये जो है वो अपना राजनीतिक गुरु जो है वो मान लेते हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस दौर में काफी सीनियर लीडर हुआ करते थे। और वो जो है गोखले जो है उनको गाइड करते हैं, और पूरे देश में जो है वो घूमने की जो है वो इनको सलाह जो है वो दे देते हैं। ये भी जो है उनकी सलाह को मान के पूरे देश वगैरह में जो है वो घूमते हैं, और भारत की वस्तु स्थिति से जो है वो अपना पूरा परिचय जो है वो लेते हैं, और पूरे भारत को जो है वो समझते हैं कि क्या आदि जो है वो हो रहा है। और उसके बाद जो है वो इसी बीच कांग्रेस का जो है वो मॉडरेट फेज जो है वो खत्म हो चुका होता है। देश में एक्सट्रीमिस्ट फेज का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो भी जो है वो अपने चरम पर रहता है। उसी बीच जो है वो हम लोग जानते हैं कि एनी बेसेंट और जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक साहब थे, उनका भी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका भी जो है प्रचार प्रसार आदि जो है वो चल रहा होता है। और इसी बीच जो है वो नेशनलिज्म पनपने का काम जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत मैच्योर स्थिति में जो है भारत में नेशनलिज्म जो है वो इस दौर में नहीं रहता है। और महात्मा गांधी जो है वो उसके बाद आते हैं, भारत भ्रमण करने के दौरान ही इनको जो है वो राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति जो है वो चंपारण आने का जो है वो न्योता देता है, और यहीं से जो है वो इनका भारत में भारतीय राजनीति में जो है वो एक नया जो है वो मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसके पहले अगर महात्मा गांधी की बात करें तो इनको जो है वो कांग्रेस के एक अधिवेशन में भी जो है वो भाग लेने का जो है वो मौका मिलता है, और ये जो है वहां पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। वहां पर जो है वो मतलब इनकी स्थिति जो है वो इतनी खराब हो जाती है कि कपकपाने लगते हैं। और ये जो है वो पहला जो है वो इंसिडेंट होता है जब वो यहाँ पर जो है वो भारत में जो है वो कुछ बोलने का जो है वो प्रयास जो है वो करते हैं, लेकिन इनका जो है वो असफल हो जाता है। और बाद में देखिए कि कितने बड़े वक्ता के रूप में जो है वो उभर करके सामने आते हैं। तो इसी बीच में जब यहाँ पर भारत में जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं, इसी बीच राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति जो है वो इनको चंपारण आने का जो है वो इन्विटेशन देता है,
और ये जो है वहां से चंपारण जाते हैं और चंपारण में जो है वो इनको पता चलता है कि किस तरह से जो है वो नील की खेती करने वाले लोगों के साथ कितना जो है वो अन्याय जो है वो हो रहा है। और ये गांधी जी के जो शुरुआती प्रयोग रहे भारत में उसमें से एक जो है वो ये रहता है। तो ये जो चंपारण का जो सत्याग्रह होता है 1917-18 में, और इसी सत्याग्रह में जो है वो महात्मा गांधी जो है वो पहली बार जो है वो सत्याग्रह का भी प्रयोग करते हैं और पहली बार जो है ये मास लीडर के रूप में भी जो है वो निकल कर आते हैं। तो चंपारण बिहार में 1917-18, और पहली बार ये प्रश्न भी जो है वो पूछा गया कि पहली बार जो है वो सत्य का जो सत्याग्रह है उन्होंने जो है वो कहां पर जो है वो किया था, तो ये चंपारण में ही किया था। उसके बाद बैक टू बैक 1918 में अहमदाबाद और फिर 1918 में ही फिर खेड़ा में भी जो है वो जाकर करते हैं। और फिर उसके बाद 1919 ड्रामेटिकली जो है वो घटनाएं जो है वो चेंज होने लगती हैं और उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड आदि जो है वो हो जाता है। और इसके बाद जो है वो रॉलेट एक्ट भी जो है वो आता है जिसके विरोध में जो है वो भारत में जो है वो आंदोलन आदि होते हैं। तो इसके बाद जो है वो स्थितियां जो है वो बहुत ड्रामेटिकली जो है वो चेंज हो जाती हैं और गांधी जी का एक्सेप्टेंस जो है वहां से बढ़ने लगता है। और उसके बाद जो है वो एक नए युग की शुरुआत होती है जिसको हम लोग गांधी युग के बारे में जानते हैं। और इसी बीच जो है वो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो लीडर्स थे, अन्य कांग्रेस के लीडर्स थे, वो जो है वो तरह तरह की मांग कर रहे होते हैं। कभी जो है वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे होते हैं, कभी जो है वो संविधान बनाने की मांग कर रहे होते हैं। तो तरह तरह की स्थिति जो है वो मांग कर रहे होते हैं और भारतीय नेताओं को जो है ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे तरह से जो है वो घुमा फिरा रहे होते हैं। खास करके लॉर्ड बर्कनहेड जो है वो उनका नाम आता है और वो जो है बहुत जो है वो उपहास भी जो है वो करते हैं। इसी बीच जो है वो भारतीयों को एक चुनौती भी दे देते हैं कि संविधान जो है वो मिलकर बनाइए और ऐसा संविधान बनाइए जो एक्सेप्टेबल टू ऑल हो। तो इस पर जो है वो भारतीय लोग जो है चुनौती को स्वीकार करते हैं और जो है वो सभी सभी नेता लोग जो मिलकर हैं वो पंडित मोतीलाल नेहरू को जो है एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जो है वो बोलते हैं और जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो है वो जानते हैं। तो ये भी जो है वो तैयार करते हैं और ये सब जो है वो इसमें तरह तरह की बात करते हैं, सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं, प्रांतीय और केंद्रीय जो है वो डिवीजन की बात करते हैं। लेकिन ये सब सब जो है वो लॉलीपॉप जैसा ही जो है वो शामिल होता है और कुछ विशेष जो है वो देखने को मिलता नहीं है। इसी बीच जो है वो खिलाफत का मुद्दा जो है वो तुर्की के जो रहते हैं राजा, उनके जो है वो उनको लेकर के जो है वो खिलाफत का मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल जो है वो गेन कर रहा होता है। इसी बीच महात्मा गांधी का भी जो है वो पूरा भ्रमण और जो सत्याग्रह इन्होंने अहमदाबाद खेड़ा आदि में जो है वो किया था, ये सारा भी जो है वो निकल करके जो है वो सामने आ रहा होता है। और इसी बीच जो है वो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की मीटिंग होती है। इसमें गांधी को जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है कि आप जो है एक आंदोलन जो है वो चला सकते हैं। और इस आंदोलन के बाद जो है वो महात्मा गांधी जो है वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू करते हैं, जो कि भारतीय इतिहास में जो है वो बहुत एक जो है शानदार आंदोलन के रूप में जो है वो देखा जाता है और जो कि जो आंदोलन भारत की दशा दिशा को जो है वो तय करता है। एक सेकंड वेट करिएगा प्लीज। हाँ, तो ये जो है वो फिर वहीं से 1920 से जो है वो नॉन कॉपरेशन का जो है वो स्थिति जो है वो शुरू जो है वो हो जाती है। इसी बीच हम लोगों को जो फैक्ट वगैरह जो याद रखने हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि 1917-18 चंपारण का जो है वो घटना हुआ, पहला सत्याग्रह जो है वो पहली बार वहीं पर हुआ और महात्मा गांधी जो एक मास लीडर के रूप में जो है वो उभर कर सामने आए। उसके बाद अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए जो है इन्होंने सत्याग्रह किया और फिर खेड़ा में भी जो है वो इन्होंने सत्याग्रह किया 1918 में ही। और उसके बाद जो है वो 1919 में जो है वो
रॉलेट एक्ट वगैरह जो है वो आया, और उसके बाद रॉलेट एक्ट को लेकर के जो है वो सत्याग्रह करने की बात कही, और उसके बाद जो है वो 1920 में आकर के जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसको कि हम लोग जो है वो गांधी का जो है वो समझ लीजिए पहला मास पार्टिसिपेशन जो है वो हम लोग देख लेते हैं या समझते हैं। और अहमदाबाद के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि पहली भूख हड़ताल जो है वो 1918 में जो है अहमदाबाद मिल में जो उन्होंने किया था, आंदोलन किया था, उसमें जो है पहली भूख हड़ताल वो थी। और पहला सत्याग्रह अगर हम लोग बात करें तो 1917-18 का जो चंपारण सत्याग्रह था वो था, जिसके तार हमारे रांची झारखंड वाले हिस्सों से भी जो है वो जुड़ता है। तो ये जो है वो था। और खेड़ा में जो है वो पहला नॉन कॉपरेशन की जो बात कहें हम लोग, अगर जो असहयोग की बात कहें तो पहला असहयोग का एक्सपेरिमेंट जो है वो खेड़ा में ही जो है वो देखने को मिला था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बारीक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं कि पहला जो है वो सविनय अवज्ञा अगर कहें, सिविल डिसोबीडियंस कहें, यानी नाफरमानी कहें कि उसके आदेश को हम नहीं मानेंगे, तो ये नाफरमानी वाला काम जो है वो चंपारण में किए। भूख हड़ताल अगर पहला भारत में बात करें तो इन्होंने अहमदाबाद 1918 में किया। और जो नॉन कॉपरेशन है, असहयोग की बात है, तो ये जो है वो खेड़ा में जो है वो करते हैं। और यहाँ खेड़ा में जो है इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि का भी जो है वो सहयोग मिलता है। वहीं पे जो चंपारण है यहाँ पर इनको महादेव देसाई, नरहरि पारिक और मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों का भी जो है वो साथ जो है वो देखने को मिलता है। और वहां पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी इनको जो है वो बोलते हैं कि आप जिला छोड़ करके जो है वो बाहर चले जाइए, लेकिन ये जो है इस बात को नकार देते हैं। तो यही जो सिविल फरमान था, इस फरमान को जो है वो नकारने का काम करते हैं, और यही जो है वो गांधी का पहला सिविल डिसोबीडियंस माना जाता है। तो ये प्रश्न भी जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पहला सिविल डिसोबीडियंस जो है वो किसको माना जाता है। ये तीनों चारों ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, चंपारण में पहला सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, मजिस्ट्रेट के आदेश का अवज्ञा कर दिया इन्होंने। खेड़ा में जो है जाकर इन्होंने नॉन कॉपरेशन किया, यानी कॉपरेट नहीं किया, इन्होंने जो है वो असहयोग किया। और दूसरा जो है वो अहमदाबाद जो था 1918 में, वहां पर जो है इन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो ये पहला जो है वो यहाँ पर स्थिति जो है वो आई थी। और उसके बाद जो है वो गांधी जो है वो फिर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा से जो है वो गांधी की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी। लोग जो है वो उनके एफिशिएंट टेक्निक जो सत्याग्रह का था, भूख हड़ताल का था, नॉन कॉपरेशन का था, इन सब चीज से जो है लोग थोड़ा सा एक्साइटेड हुए। कुछ नया चीज जो है वो निकल के आया था। इसके पहले प्रेयर कर रहे थे, पिटीशन देते थे, रिक्वेस्ट करते थे, या फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो हुआ था सीधे बम फोड़ते थे, गोली चलाते थे, लूट करते थे। ये वाली राजनीति से थोड़ा सा अलग सा राजनीति जो है ये लेकर के आए। और उसके बाद जो है वो लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती चली गई। और उसके बाद जो है इनको और ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट, और बहुत युवाओं के बीच जो है वो इनका जो बात है वो बहुत ज्यादा मायने रखने लगा। उसके बाद क्या हुआ भाई कि जो लगातार घटनाएं जो है वो घटने लगी। 1915 में जो है वो डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट अंग्रेजी सरकार ने पास कर दिया, लाया, और मार्च 1919 में जो है उसको पास कर दिया गया, जिसको हम लोग जो है वो पॉपुलरली रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। असल में ये सिडनी रॉलेट नाम के एक रिटायर्ड जज थे, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो ये एक्ट जो है वो बनाया गया था, ये कानून जो है वो बनाया गया था। तो इसी के नाम पर जो है वो हम लोग इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। असल में इसका नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसको जो है वो बिना अपील, बिना दलील वाला जो है वो कानून और क्या क्या जो है बहुत तरह की संज्ञा जो है इस पे दी जाती है। तो ये जो है वो रॉलेट एक्ट जो है वो पास हो गया, और ये जो है वो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में था। और इसमें बात कही गई कि कोई भी सीडीसीएस कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि यूं कहें कि देशद्रोह का जो कानून है, खास करके नहीं, सिर्फ भारतीय लोगों के लिए, तो ये कमिटी जो है वो बताया कि उनको जो है वो 2 साल के लिए उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रायल करने का जरूरत नहीं है, कोई जो है कोर्ट में पेश करने का जरूरत नहीं है, 2 साल तक के लिए उनको जो है वो कैद जो है वो कर दिया जा सकता है। और इस तरह की जो है वो चीजें जो है वो यहाँ पर रख ली गई। और जो भी है ये बहुत गलत तरह का कानून था, और जो है वो सिर्फ देशद्रोह या अंग्रेजी सरकार के
विरुद्ध जाने के मसले पर ही जो है वो उसको ट्रीजन या धोखेबाजी जो है वो मान लिया जाएगा। इस तरह का जो है वो काफी कड़ा कानून जो है वो लाया गया। उसके बाद जो है वो सत्याग्रह शुरू हुआ इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, और ये जो है वो लोग जो है वो इसके अगेंस्ट में निकल के आए। काफी नेता जो है वो नीचे इसके विरोध में जो है वो आंदोलन करते हैं, इसको काला कानून की संज्ञा देते हैं, और इस तरह की जो है वो चीजें होती हैं। इसी बीच हम लोग जानते हैं कि फिर जो है एक घटना जो है वो घट जाती है, जिसमें कि जालियांवाला बाग में जो है कुछ लोग वहां पर आते हैं, और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों का जो है वो अरेस्टिंग जो है वो हो जाता है। और इस दोनों के अरेस्टिंग के अगेंस्ट में जो है वो लोग जो है यहाँ पर सत्याग्रह करने बैसाखी के दिन आकर के जो है वो मिलते हैं, और वहां पर जो है वो माइकल ओ डायर जो है वो वहां पर जो है वो अंधाधुंध गोलियां चला देता है, और उसके बाद जो है वो एक घटना घट जाती है जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जो है वो जानते हैं। और ये दुखद घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और एक बहुत ही जो है वो दुखद घटना अमृतसर में जो है वो देखने को मिली थी बैसाखी के दिन। और इसमें जो है वो दो व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो दो व्यक्ति आते हैं। एक आते हैं सर माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, और दूसरा आते हैं रेगिनाल्ड डायर, रेगिनाल्ड रेक्स डायर। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या हायर ऑफिशियल रहते हैं वो माइकल ओ डायर रहते हैं, और जो फील्ड में मैदान में जाकर के जो गोली चलाने वाले ऑफिसर रहते हैं वो ब्रिगेडियर जनरल होते हैं, और वो जो है वो रेगिनाल्ड रेक्स डायर जो है वो रहते हैं। और ये जो है वो उनको मार्शियल लॉ लगाने के लिए जो है वो बोला जाता है कि जो है वो मार्शियल लॉ लगा दिए थे अमृतसर में, फिर भी लोग जो है इनकी सुने नहीं थे। तो जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट वाली बात हो गई। तो क्या हुआ कि रेगिनाल्ड रेक्स डायर बोले कि पूरा शहर में माइक जो है हम मार्शल लॉ लगा दिए, फिर भी लोग जो है जाकर वहां जमा हो रहे हैं। तो इनका जो है वो ईगो हर्ट हो गया भाई कि हम इतना बड़ा पदाधिकारी और मेरा कोई बातें नहीं सुना। तो बस इसी गुस्सा में जो है वो जाकर के जो है वो जलियांवाला बाग में जो है इतना बड़ा हत्याकांड जो है वो कर देते हैं, जो कि पूरे इतिहास में जो है वो घृणित रूप में जो है वो देखा जाता है बैसाखी के दिन, जो सभी कहानी हम लोग जानते ही जानते हैं। और इसमें जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वो बताते हैं कि मात्र 379 जो है वो मारे गए और 1100 लोग जो है वो वुंडेड हुए हैं। लेकिन ऑफिशियली जो है वो ये आंकड़ा जो है वो गलत रहता है। और इसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो अपनी एक जांच समिति गठित करती है, और वो बताती है कि 1500 से ज्यादा जो है वो इंजर्ड हुए और 1000 से ज्यादा जो है वो लोग मारे गए, और लगभग जो है वो 1650 राउंड गोलियां जो है वो चलाई गई थी। तो समझ लीजिए कि कितना 1650 राउंड गोलियां जो है वो कितना भयावह स्थिति जो है वो रही होगी। और ये जालियांवाला बाग असल में एक जो है वो मैदान जैसा हिस्सा था, और उसके बाउंड्री के ऊपर जो है वो नेट्स लगे हुए थे, जालियां लगी हुई थी। तो इसी वजह से जो है उसका नाम जो है वो जालियांवाला बाग जो है वो नाम जो है वो उसका पड़ा। और उसका एंट्रेंस जो है वो एक ही था, एक ही रास्ता से जो है वो एंटर करते थे, और उसी रास्ता पर आकर के जो है वो जो डायर है रेगिनाल्ड रेक्स डायर, ये जो है वो यहाँ पर गोलियां जो है वो चला देते हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है वो आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बच्चों और महिलाओं पर भी जो है वो अंधाधुंध गोलियां जो है वो चला देते हैं, और बहुत बुरा होता है। ब्रिटिश लोग अपने तरफ से हंटर कमीशन जो है वो बनाता है, और वहीं पर जो है वो कांग्रेस भी जो है एक तो अपना जो है वो बनाता है, संभवतः लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये होता है। तो ये चीजें दोनों तरफ से जो है वो चलती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि देश जो है वो पूरा स्टन हो जाता है, सन्न हो जाता है। और महात्मा गांधी जो है इसके बाद एक आंदोलन जो है वो शुरू करते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो अपनी नाइटहुड की उपाधि दे देते हैं, त्याग देते हैं। गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, वो उपाधि जो है वो त्याग कर देते हैं। वही बोयर्स वार में जब हम लोगों ने चर्चा की 1899 में, जब वो लोगों को जो है वो फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट देने की काम करते हैं, तो उसी समय उनको जो कैसरे हिंद की उपाधि जो है वो दी जाती है। उस कैसरे हिंद की उपाधि जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है वो त्याग देते हैं। और ये जो है फिर उसके बाद इसी बीच खिलाफत का भी जो है वो मुद्दा जो है वो आता है, और ये सारी चीजें जो है वो आती हैं। और फिर जो है वो एक जो हमारा आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू होता है। तो
इधर एक और जो अभी सिनेमा भी आप लोगों ने देखा होगा, उधम सिंह जो होते हैं वो जो है वो बाद में माइकल ओ डायर को जो वो मार देते हैं। इस रेगिनोल्ड रेक्स डायर को तो नहीं मार पाते हैं, लेकिन माइकल ओ डायर को जो है वो मार देते हैं। और ये माइकल ओ डायर भी उस समय अमृतसर का कोई बड़ा पदाधिकारी जो है वो होता है, किसी अन्य ओहदे पर जो है वो रहता है। तो जो उधम सिंह जिन साहब को मारते हैं वो हायर लेवल का अथॉरिटी रहता है, ना कि ये रेगिनोल्ड रेक्स डायर जो है वो नहीं होता है। तो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो यही है। फिर हंटर कमेटी का जो है वो बनता है। उसके बाद इसको जो है वो डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी के नाम से जो है वो जाना जाता है, जो कि लॉर्ड विलियम हंटर जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं, जिसको हम लोग हंटर कमेटी या हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। और ये जो है पूरा बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, ये सब में जो डिस्टर्बेंस हुआ, इन सब चीज को जांच करने के लिए जो है वो आते हैं। और हमने अभी डाटा देखा ही कि मात्र 379 की जो है मृत्यु की पुष्टि करते हैं और 1100 इंजर्ड की पुष्टि करते हैं। वहीं पर आंकड़ा जो है वो कुछ और ही अलग ही जो है वो रहता है। इस जो हंटर कमेटी का रिपोर्ट जो आता है, इस रिपोर्ट को जो है वो व्हाइट वॉशिंग बिल जो है वो कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी खूब पूछा जाता है कि व्हाइट वॉशिंग बिल जो है वो किसको कहा जाता है। तो व्हाइट लोग जो है वो व्हाइट वॉश यानी पुताड़ा करने का, निपाई पुताई को हम लोग व्हाइट वॉश कहते हैं इंग्लिश में। तो इस बिल को जो है वो व्हाइट वॉशिंग बिल भी जो है वो कहा जाता है। यही जो हंटर कमेटी का जो है वो रिपोर्ट आता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है वो एक नॉन ऑफिशियल जो है कमेटी बनाती है, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, एम आर जयकर और महात्मा गांधी भी जो है वो रहते हैं। और वो भी अपना व्यूज जो है वो रखते हैं। और डायर का जो एक्ट रहता है उसको इन ह्यूमन एक्ट जो है वो बताते हैं। और जो मार्शल लॉ वगैरह लगाने का जो जस्टिफिकेशन है वो सब भी जो है वो गलत जो है वो बताते हैं। तो इस तरह से जो है वो गांधी का जो है वो एडवेंट होता है, गांधी का जो है वो पहुंच होता है। और इस तरह के इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर आता है। इनके अर्ली एक्टिविज्म की बात करें तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट सत्याग्रह, जहाँ पे ये पहली बार मास स्ट्राइक करते हैं। और इसके बाद जो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। और उसके बाद इसमें जो है वो नॉन ऑफिशियल कमेटी में भी जो है वो गांधी मेंबर बनते हैं। और इसके बाद जो शुरू होता है नॉन कॉपरेशन खिलाफत, यहाँ से जो है वो हमारे पूरे इतिहास का जो है वो दशा दिशा जो है वो बदलता हुआ नजर आता है और बदल ही जाता है। तो ये है गांधी के गांधी बनने की पहले की कहानियां और संभवतः रिलेटेड फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, कुछ फैक्ट्स जो है वो हमारा भारत में आने के बाद भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1915 में आता है और 1920 से जो है वो ये मेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ से फिर जो है वो एक अलग कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक में जो है वो किन्हीं को किसी तरह का सवाल है तो बताइए 7-8 फैक्ट्स के इर्द गिर्द में। सर हंटर कमेटी को क्या कहा गया था? व्हाइट वॉशिंग बिल। हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उस रिपोर्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा जाता है। ओके। और बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अंग्रेजी सेना में जो है वो शामिल करने के लिए जो है वो प्रेरित कर रहे थे कि आप जो है वो अंग्रेजी सेना में जो है वो शामिल होइए, स्थान स्थान पर जाकर लोगों को जो है वो युद्ध के लिए प्रयत्न करने की जो है वो प्रेरणा देने लगे। और जो है वो कांग्रेस जो है वो उस समय अंग्रेजों के प्रति जो है वो भक्ति दिखाने का जो है वो काम कर रही थी। इसी पार्ट के तहत जो है वो गांधी जी जो है लोगों को भर्ती करने के लिए भी जो है वो कह रहे थे। और इस वजह से जो है उनको, गांधी जी को जो है लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट जो है वो कहते थे। तो यह भी जो है वो गांधी जी का एक नाम है। और उसके बाद जब वो गांधी जी अपने यहाँ पे पूरे पॉलिटिक्स को जो है वो शेप देते हैं, तो उसके पहले शेप देने के पहले जो है ये भारत में जो है वो 5 व्रत करने की जो है वो बात करते हैं।
5 प्रकार के जो है व्रत की जो है वो बात करते हैं, जो कि आता है चरखा काटना सबसे पहले। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये आता है अस्पृश्यता मिटाना, अनटचेबिलिटी को मिटाना। तीसरा अगर ये व्रत लेने की बात करते हैं तो ये होता है मादक वस्तुओं का निषेध करना, जो शराब आदि है, तो इसका जो है वो निषेध करने की बात करते हैं। चौथा व्रत जो वो लेते हैं वो होता है हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की जो है वो बात करते हैं। और पांचवा व्रत जो वो लेने को कहते हैं भारतीयों को, वो है स्त्रियों के प्रति जो है वो सम्मान की जो है वो बात करते हैं। स्त्रियों के प्रति जो है वो सम्मान की बात जो है वो करते हैं। तो ये जो है वो 5 व्रत जो है वो गांधी जी जो है वो लेने की बात जो है वो करते हैं। और उसके बाद जो है वो 1920-22 का जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा और जो है वो चीजें जो है वो समझ लेते हैं हम लोग कि ये ऐसी स्थितियां जो है वो क्यों उत्पन्न होती हैं, गांधी जी से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि रॉलेट एक्ट ये आया, बहुत डिस्टर्बिंग चीजें जो है वो निकल कर सामने आई। उसके बाद जो है वो जालियांवाला बाग हो गया। इसके बाद जो है वो हंटर कमीशन हो गया। और इसके बाद जो है वो वहां पर जो लॉर्ड ऑफ द हाउस है या इंग्लैंड में जो उनकी संसद है, वहां पर भी जो है वो जनरल डायर के साथ जो है वो एक धड़ा जो है वो सपोर्ट देता हुआ नजर जो है वो आ गया। यानी कि इन लोगों को जो है वो अंग्रेजों को जो है वो कोई पछतावा जो है इसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है वो नहीं आता है। और एक द मॉर्निंग पोस्ट, इस पेपर का नाम याद रखिएगा, द मॉर्निंग पोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये द मॉर्निंग पोस्ट पेपर एक अखबार था। ये अखबार जो है वो 30,000 पाउंड, 30,000 पाउंड रुपए जो है वो जमा करता है। और ये जमा करके जो है वो इसलिए जमा करता है कि जो डायर जो कायरता वाला काम किया था, इस काम को सपोर्ट करने के लिए जो है वो लोगों से जो है चंदा मांगता है कि भाई बढ़िया काम किया है डायर, इसको जो है वो मदद करिए, आर्थिक मदद देना चाहिए। तो ये द मॉर्निंग पोस्ट जो है वो उस जमाने में जो है वो 30,000 पाउंड रुपया जो है वो डायर के लिए जो है वो जमा कर लेता है। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी दुखदाई चीजें होती हैं। इससे गांधी और यहाँ के लोगों को जो है वो बहुत दुख होता है। और उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी नहीं रहती हैं, बहुत इनकी मंशा जो है वो साफ निकल करके जो है वो सामने आती है। और इसी बीच जो है वो लखनऊ पैक्ट भी जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो डिफरेंसेस जो है वो आने लगा था। उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं 1916 में जो है वो लखनऊ में जो है वो लखनऊ पैक्ट हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। या यूं कहें कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ये भी जो है वो निकल करके सामने आया। उसके बाद जो है वो बहुत सारे जो रेडिकल नेशनलिस्ट नेता थे, वो लोग भी जो है वो कांग्रेस से जो है वो थोड़ा सा बिखरते हुए जो है वो नजर आए। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट के भी जो लोग थे, या अलीगढ़ मूवमेंट या स्कूल के भी जो लोग थे, वो लोग भी जो है वो कांग्रेस से जो है वो हट करके जो है वो लीग की तरफ जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे। तो ये सारी चीजें जो है देश में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंपेरियलिस्ट माहौल जो है वो बन रहा था। यानी कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो माहौल तो बन रहा था, लेकिन ये माहौल में यूनिटी जो है वो नहीं नजर आ रही थी, एकता जो है वो नहीं आ रही थी। हिंदू जो है वो अलग राग आलाप रहे थे, मुस्लिम जो है वो अलग राग जो है वो आलाप रहे थे। इसी बीच जो है वो खिलाफत का इशू जो है वो निकलकर सामने आया। जो तुर्की के खलीफा तुर्की के, उनका जो है वो मैटर निकल करके सामने आया। और महात्मा गांधी को जो है एक मौका मिल गया इस बिखरते हुए हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है वो एक करने का जो है वो मौका जो है वो इनको मिल गया। और खास करके जो मुस्लिम्स में यंगर जनरेशन थे, इनको जो है वो प्रेरित करने का सबसे अच्छा मौका जो है वो इनको मिलता है। और यहाँ से जो है वो फिर कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस जो है वो खिलाफत मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस का कोई लीडरशिप जो है वो ऐसा मतलब एक्सेप्टेड लीडरशिप जो है वो नहीं नजर आता है। क्योंकि जो भी कांग्रेस में उस समय थे और इधर मुस्लिम लीग में जो भी थे, ये सारे लोग जो है वो आपस में मनभेद जो है वो रखते हैं। और इसी बीच जो है वो महात्मा गांधी जो है वो एक कॉमन लीडर के रूप में जो है वो उभरते हैं, जो कि दोनों के लिए जो है वो सर्वमान्य जो है वो
रहते हैं। और फिर इसी तरह जो है वो इसी में जो है वो कॉमन लीडर की बात करते हैं। तिलक जो है वो गांधी का इस समय पे जो है वो विरोध कर देते हैं कि नहीं, मुस्लिम लीग के साथ जो है वो आप जाना चाहते हैं, मुस्लिम लीडर के साथ जो है वो रिलीजियस इशू पे जो है वो जाना चाहते हैं, ये सही नहीं होगा। तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से यूनाइटेड इस मुद्दे पर जो है वो नहीं होती है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के नाम पर जो है वो कन्विंस जो है वो हो जाती हैं, और जो है वो फिर भी जो है वो इनको जो है वो दे दिया जाता है महात्मा गांधी को जो है वो कि आप जो है वो ठीक है, लीड आप करिए। और मुस्लिम लीग जो है वो फिर फुल फुल सपोर्ट जो है, क्योंकि गांधी को जो है वो लीडर बना दिया जाता है, तो मुस्लिम लीग भी जो है वो बोलती है कि ठीक है, गांधी लीडर है तो हम भी जो है वो इनको फुल सपोर्ट देंगे, लेकिन हम इनको पॉलिटिकल क्वेश्चन पे जो है वो चैलेंज करते रहेंगे। जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जो राजनीतिक जहां पे झगड़ा आएगा वहां पे हम इनसे झगड़ा करते रहेंगे, कांग्रेस से हम झगड़ा करते रहेंगे। लेकिन अभी जब यूनिटी की बात आ रही है, खलीफा की बात आ रही है, तो हम जो है वो इनको फुल सपोर्ट जो है वो देते हैं। तो इस तरह से जो है वो गांधी जो है वो कांग्रेस का भी अप्रूवल ले लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने की भी जो है वो पेशकश कर देते हैं। लीग का भी सपोर्ट मिल जाता है इनको, और खिलाफत लीडर जो रहते हैं, जो अली बंधु रहते हैं, उनका भी जो है वो सपोर्ट इनको मिल जाता है, और गांधी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाता है, और मुस्लिम मासेस को जो है वो निकाल कर नेशनल मूवमेंट में जो वो शामिल करने में जो वो सफल रहते हैं। और सब जो है वो यहाँ पर एक यूनिटी का माहौल होता है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो एक साथ चलता है, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जो हम लोग जानते हैं, वही जो है वो शुरू हो जाता है। और ये जो है वो 1920 के दौर में जो है वो शुरू हो जाता है, और इसके बाद जो है वो गांधी जो है वो एक आंदोलन जो है वो शुरू कर देते हैं, और ये आंदोलन जो है वो बहुत व्यापक रूप लेता है। और गांधी का जो है इसमें दो प्रोग्राम जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, दो तरह के प्रोग्राम जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक प्रोग्राम होता है कंस्ट्रक्टिव, निर्माण करने वाला, और एक प्रोग्राम होता है इनका डिस्ट्रक्टिव। तो ये दोनों तरह का प्रोग्राम जो है वो करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी जो है वो लेकर के आते हैं, और डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी जो है वो लेकर के आते हैं। और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में अगर हम लोग बात करें, तो राष्ट्रीय स्कूल्स यानी नेशनल स्कूल्स की जो है वो स्थापना करने की बात करते हैं, राष्ट्रीय विद्यालय जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं, तो इस तरह की जो है वो बात करते हैं। उसके बाद जो है वो ग्राम पंचायतों को जो है वो सशक्त करने की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों को सशक्त करते हैं। उसके बाद जो है ये खादी जो है वो बुनने की बात करते हैं, या खादी वस्त्र जो है वो धारण करने की बात करते हैं। उसके बाद जो है ये कंस्ट्रक्टिव में हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की जो है वो बात करते हैं। इसके बाद इसी बीच होता क्या है कि जब ये आंदोलन शुरू होता है, तो तिलक साहब का जो है वो डेथ हो जाता है, तिलक साहब का जो है वो मृत्यु हो जाता है, और इन्हीं के नाम पर जो है वो तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड भी जो है वो शुरू कर देते हैं तिलक साहब के नाम में। और कांग्रेस की जो सदस्यता लेते हैं लोग, उनको जो है वो इस कांग्रेस फंड में जो है वो पैसा देना पड़ता है, कुछ फीस रहती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये कांग्रेस में जो है वो तिलक स्वराज फंड का भी जो है वो स्थापना करते हैं, और ये जो है वो यहाँ पर जो है वो आते हैं, और कांग्रेस वॉलेंटियर्स को जो है ये तैयार करते हैं, जिनको कांग्रेस वॉलेंटियर्स कहते हैं, उनको भी ये तैयार करते हैं। और ये जो है वो सरकार चलाना, गांव की पंचायत चलाना, इस तरह का काम जो है, लोगों को जागरूक करना, इस तरह का काम जो है ये कांग्रेस वॉलेंटियर कहते हैं। कई जगह पे ये कांग्रेस वॉलेंटियर जो है वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हुए भी जो है वो नजर आते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो इनका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के रूप में जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। वहीं पे जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात करें, जब हम लोग इनके डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात करेंगे, तो यहां पर जो है वो हम लोग को दिखता है कि बॉयकॉट है, यानी कि जो है वो एकदम बॉयकॉट करिए। इस बॉयकॉट में सरकारी स्कूल्स को बॉयकॉट करना है, ऑफिसेस को बॉयकॉट करना है, सरकारी कर्मचारी लोग जो है वो कर देते हैं, लॉ कोर्ट्स जो है वो उनको जो है वो बॉयकॉट करने की बात आ जाती है, विदेशी कपड़े फॉरेन क्लोथ्स जो है वो उनको बॉयकॉट करने की बात आ जाती है। इसके बाद जो है वो शराब की दुकानों को जो है वो तोड़फोड़ करने की काम बात आती है, शराब दुकान पर तोड़फोड़।
तो ये बात आ जाती है। इसके बाद कर नहीं देना है, टैक्सेस का नॉन पेमेंट की बात आती है, जो हम लोग कर नहीं देंगे अंग्रेजों को। इसके बाद जो है वो हड़ताल, रैली, प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन, इस तरह की चीजें जो है वो इनके डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। तो हम लोग को अगर कभी हम लोग ऐसा फंस जाए कि क्या प्रोग्राम और ये सब जो है वो किसका हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा किसी क्षेत्रवार का कोई प्रोग्राम दे दे कि यह प्रोग्राम जो है वो कहां पर जो है वो हुआ या किस आंदोलन के दौरान में हुआ, तो उसको इसी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के कसौटी पर जब आप देखिएगा तो देखिएगा आपको जो है वो उत्तर मिल जाएगा। तो ये जो है कंसेप्ट है कि इनका जो है वो रचनात्मक कार्य ये रहा और अरचनात्मक कार्य जो है वो ये रहा। और ये जो है वो हमारा नॉन कॉपरेशन का फीचर रहा, जो असहयोग आंदोलन जो है वो इसका फीचर रहा। कोऑपरेशन, ये जो आंदोलन हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, इसका ये फीचर रहा, ये जो है इसकी खासियत रही, इसकी विशेषता रही कि इस तरह का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर चला। इसके बाद जब इसमें हम लोग बात करें और आगे तो रिस्पॉन्स की बात करें, कौन कैसा रिस्पॉन्स लिया, तो इसको भी समझिएगा। ये सब अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब हम लोग जो है वो फैक्ट्स पे आएंगे। फिर तो रेस्पॉन्स पे जो है वो हम लोग देखेंगे कि रेस्पॉन्स में हमारे समय, उस समय हमारे सोसाइटी में कौन कौन सा समाज था। तो जो प्रमुख समाज जो पॉलिटिकली एक्टिव था उसमें मिडिल क्लास था, मध्य वर्ग। उसके अलावा जो है इसमें हमारा पीजेंट्स था, यानी किसान और मजदूर वर्ग। इसके बाद जो है वो हमारा स्टूडेंट वर्ग था, बिजनेस क्लास था, व्यापारी वर्ग, और इसके अलावा जो हमारी महिलाएं थी। इसके अलावा जो है वो हिंदूज थे, इसके अलावा मुस्लिम्स थे। यही जो है वो हमारा सामाजिक जो है वो ताना बाना जो है वो इस दौर में 1920-21 के दौर में जो है वो था। तो मध्य वर्ग जो है वो इसमें सबसे एक्टिव पार्टिसिपेट लिया, एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया। क्यों लिया भाई? ये एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों था? क्योंकि इनका जो डिजायर्स था, इनका जो गुस्सा था, इनका जो एक्सप्रेशन था कि हमको भी आजादी मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्लास जो है वो अब पढ़ लिख चुका था, ये एक पढ़ा लिखा क्लास जो है वो बनकर उभरा था। ये अंग्रेजी शिक्षा को जो है वो जान रहा था, राइट्स, लिबर्टीज, ये सब टर्म को जो है वो समझ रहा था, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, ये सब टर्म को अब ये मिडिल क्लास जो है वो समझने लगा था। तो ये जो है इनको अपने डिजायर्स का, अपने गुस्सा का जो है एक एक्सप्रेशन का मौका मिला। तो ये इस वजह से जो है ये मिडिल क्लास जो है यहाँ पर भाग लेता है। जो स्टूडेंट्स हैं ये तो भाई उत्साही होते ही हैं। अभी बुला लीजिए जेपीएससी के बाहर आंदोलन करने, तो ये जो है वो आ जाएंगे। तो उत्साही वर्ग ये होता ही है, खास करके जो है बिहार यूपी के स्टूडेंट। तो अभी देखिए तुरंत जो है एगो डेट सही नहीं किए तो इतना बड़ा उग्र आंदोलन हो जाता है, रेलवे में रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो आग लग जाता है। तो ये वर्ग तो एक उत्साही वर्ग, हाइपर एक्साइटेड वर्ग तो हमेशा रहा, और इस वर्ग को भी जो है अपना पॉलिटिकल जो स्टैंड है वो, उसके लिए जो है वो खड़ा होने का जो है वो मौका मिला। ये नया वर्ग, उभरता हुआ युवा वर्ग जो है वो एडुकेटेड युवा वर्ग था, और इसको जो है वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो निकालने का मौका मिला। मैसिव जो संख्या है, उस संख्या में इन्होंने अपने कॉलेजेस को, स्कूल्स को जो है वो त्याग करके जो है वो आ गए, और जो है वो ऑपरेटर्स और मतलब जो हमारे अंग्रेज लोग हैं, जो दमनकारी लोग हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो उभर करके जो है वो सामने आए। यानी ये स्टूडेंट जो है वो युवा शक्ति भारत की जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। वहीं पे जो है वो बिजनेस क्लास की बात करें तो ये क्लास जो है वो पूरा अलग रहा। ये पूरा इस आंदोलन, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जो है वो अलग थलग रहा, क्योंकि इनको लग रहा था कि इसमें जो है वो मजदूर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें जो है वो हमारा जो मेरा बिजनेस क्लास का जो टारगेट ग्रुप होता है, मिडिल क्लास प्लस मजदूर, यही सब ना इसका टारगेट है, यही सब इसका जो उसके फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो उसके दुकानों में काम कर रहा है, तो यही वर्ग है ना। तो ये वर्ग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको लग रहा था कहीं ये वर्ग हमसे बिदक गया तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी जो है कहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कभी, तो ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन में निम्न में से कौन सा वर्ग जो है वो अपने को अलग रखता है, या निम्न में से कौन सा वर्ग शामिल था। तो इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है, खास करके पीसीएस में आपको बहुत अच्छी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो रिपीट और रोटेट किया हुआ मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं। तो ये बिजनेस क्लास जो है वो
अपने आप को क्यों अलग रखा था, ये बात भी जो है वो हम लोग समझ गए। अब आइए भारतीय वुमेन की बात। तो इनसे ज्यादा बढ़ चढ़कर कोई हिस्सा नहीं लेता, ये बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जो तिलक स्वराज फंड है, इसमें ये अपने गहने जेवर तक भी जो है वो दे देती हैं, गहने जेवर भी जो है वो दे देती हैं। और गांधी का जो है वो फुल सपोर्ट में जो है वो आती हैं। और मुस्लिम महिलाएं जो कि पर्दानशी होती हैं, पर्दा में रहती हैं, उनके बीच महात्मा गांधी जो है वो एकमात्र व्यक्ति होते हैं जो कि उनको जो है वो इंस्पिरेशन देने का काम करते हैं और उनके बीच जाकर अपना भाषण देते हैं, क्योंकि खिलाफत का जो मुद्दा था, उस मुद्दा पर जो है वो गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और मुस्लिम महिलाओं को भी जो है वो उनको संबोधित करना था। तो एकमात्र लीडर जो है वो महात्मा गांधी रहते हैं। और जो भारत में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अन्य महिलाएं भी जो है, जो पर्दा प्रथा जो इतना ज्यादा था, जो महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वो महिलाएं जो है वो एक आंदोलन में बढ़ चढ़ करके जो है वो हिस्सा लेने लगी, अपने गहना जेवर तक जो है वो दान देने लगी। तो ये गांधी का एक बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट था, महिलाओं को जो है वो मास स्ट्रगल में शामिल कराना। ये इनका एक बहुत बड़ा जो है वो जीत जो है वो हम लोग मान सकते हैं, जो कि आज तक जो है वो देखने को मिलता है। और आज जो है वो हमारे यहाँ महिलाएं जो है वो इतना सशक्त हो पाई है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इनमें महात्मा गांधी का योगदान की भी जो है वो भूला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आई बात हिंदूज की। तो ये तो भाई बिल्कुल तैयार ही थे, तैयार बैठे थे। ये हिंदूज में जो है वो ये कौन थे, ये देसी रियासतों में रहने वाले जो हिंदूज थे वो थे। इसके अलावा ये जो मिडिल क्लास हैं, ये वो लोग थे और इनको भी जो है वो अपने एक्सप्रेशन चाहिए थे। इसके पहले जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट था, इससे इनको जो है बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया था। भले ही वो तिलक और एनी बेसेंट के साथ आ गए थे, लेकिन फिर भी ये जो है अनसेटिस्फाइड थे उस पूरे सिस्टम से और विरोध करने का मौका जो है वो इनको मिल गया। मुस्लिम जो है वो अपने खिलाफत इश्यूज को लेकर के जो है, खिलाफत का जो खलीफा का जो अंग्रेजों ने जो है वो अपदस्थ कर दिया था, इस वजह से जो है वो मुस्लिम जो है वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और सारा नेतृत्व गांधी के हाथ में था। तो इस पूरे आंदोलन में पीजेंट, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, युवा वर्ग, छात्र वर्ग, महिलाएं, हिंदू, मुसलमान सब शामिल होते हैं। नहीं शामिल होते हैं तो हमारे केवल और केवल बिजनेस क्लास के लोग जो है वो शामिल नहीं होते हैं। तो ये जो है वो महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि कौन कौन जो है वो शामिल होते हैं, क्यों शामिल होते हैं। इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने देखी और समझी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तिलक स्वराज फंड का भी जो है वो गठन किया गया था और 1920-21 में जो है वो ये आंदोलन शुरू होता है। इसका हमने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम देखा, इसका हमने जो है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम देखा, लोगों का रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा। इसके बाद जब हम लोग और अब हम लोग जो है वो फैक्चुअल डिटेल्स में जब आएंगे, फैक्चुअल डिटेल्स में आने के पहले आप लोग का अगर कोई सवाल है तो पूछिए। कोई सवाल नहीं? ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझे कि नहीं समझे? ये सर समझ गए। रिप्लाई नहीं आ रहा है। समझ गए सर। हिस्ट्री और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह सफा। आगे बढ़ा जाए? यस हाँ ये आगे बढ़ सकता है। चलिए, तो इसके पहले जो अब हम लोग जो है वो फैक्ट पे आ रहे हैं, तो फैक्ट पे जो है वो चीजें जो है वो जान के रखना है कि एक जो है वो जून 1920 जून 1920 को जो है एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था, कोई बता सकते हैं?
यस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो जून 1920 में होता है इलाहाबाद, और यहीं पर जो है वो स्कूलों को त्यागना, कॉलेजेस को त्यागना और गांधी जी को जो है वो लीडरशिप देने की बात जो है वो इसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो है वो जून 1920 में जो है वो होती है इलाहाबाद में। तो गांधी जी को जो है यहीं पर नेतृत्व करने का जो है वो मौका दिया जाता है। इसी के बाद जून जुलाई पार होता है और ये अगस्त 31 अगस्त को जो है वो तिलक साहब जो है वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। और ये जो है वो जैसे ही जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है और तिलक जो है वो 31 अगस्त नहीं, 1 अगस्त को जो है वो तिलक जो है वो डेथ कर जाते हैं और 1 सितंबर से जो है वो तिलक स्वराज फंड और ये आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। और 1 अगस्त 1920 को जो है वो तिलक साहब की मृत्यु हो जाती है, इसको भी जो है वो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सितंबर 1920 में जो है वो जो हमारा कलकत्ता में एक स्पेशल अधिवेशन होता है सितंबर 1920, इसको भी याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन। जब आप लोगों को ये टास्क दिए थे तो ये भी जो है वो आपने पढ़ा होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो देख लीजिएगा। तो इसमें जो है वो सितंबर 1920 में जो है वो कांग्रेस जो है एक स्पेशल सेशन जो है वो होता है और इस स्पेस में जो है वो महात्मा गांधी को जो है वो एक नॉन कॉपरेशन प्लस खिलाफत आंदोलन चलाने का जो है वो जिम्मा जो है वो दिया जाता है। और जब तक ये टारगेट दिया जाता है कि जब तक पंजाब में जो गलतियां हुई हैं, यानी कि पंजाब में जो रॉन्ग्स किए गए हैं, जो पंजाब में यानी अमृतसर वाला जलियांवाला बाग वाला जो हत्याकांड है, जब तक जो है वो उसको रिमूव ना कर लिया जाए, उसका प्रायश्चित ना हो जाए अंग्रेजों द्वारा, जब तक जो है वो स्वराज की स्थापना ना हो जाए, तब तक ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। और इस तरह का जो है वो चीजें जो है वो शुरू होती हैं। और उसके बाद जो है वो बस खादी का बॉयकॉट, खादी जो है वो बुनना और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों प्रोग्राम जो है वो चलते रहता है। उसके बाद दिसंबर 1920 नागपुर सेशन होता है। आंदोलन के बीचों बीच आंदोलन चल रही है, इधर सितंबर में आंदोलन जो है वो शुरू हो गया, महात्मा गांधी जो है वो चीजें जो है वो चल रही हैं और नागपुर सेशन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो आयोजित किया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो ये नागपुर सेशन जो है वो कांग्रेस का चलता है और वहां पर भी जो है वो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं और वहां पर जो है वो जो नॉन कॉपरेशन का प्रोग्राम है उसको और ज्यादा प्रचारित करने की बात की जाती है। उसके बाद जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा प्रोग्रेस है, मूवमेंट है, इसको भी जो है वो सपोर्ट करने की बात जो है वो की जाती है। और उसके बाद जो है वो इसके अलावा जो है वो ये भी टारगेट रखा जाता है कि जो पीसफुल और लेजिटिमेट या कानूनी तरीका है उसी को जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जो है वो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो किए जाते हैं और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का भी जो है वो, यानी कांग्रेस में जो है वो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी जो है वो बनाई जाती है। इसी नागपुर सेशन के दौरान जो है वो बातें आती हैं और इसमें जो है वो 15 मेंबर्स जो है वो होने की बात जो है वो कही जाती है। और जो है वो भाषा के आधार पर, इसको याद रखिएगा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर तो कांग्रेस का जो है वो समझ लीजिए कि क्या कहते हैं उसको, नीचे वर्किंग कमेटी फैलाओ। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये डिसाइड किया, CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इसने डिसाइड किया कि कांग्रेस को जो है वो और प्रोविंशियल स्तर पर जो है लेके जाना है, यानी और निचले स्तर पर जो है वो लेके जाना है। अभी तक के पहले तक कांग्रेस तो इलीट लोगों की संस्था हुआ करती थी ना, तो इसको जो है वो लोगों तक लेके जाना है। ये बात जो है वो इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है वो नागपुर सेशन जो होता है इसी में तय किया गया था और यही जो है वो यहाँ पर डिसाइड भी हुआ था। और ये प्रश्न भी बनता है कि कांग्रेस को जो है प्रोविंशियल स्तर पर जो है वो, यानी क्या कहते हैं प्रोविंस को हिंदी में, प्रांतीय स्तर पर जो है वो कांग्रेस का विभाजन जो है वो किया जाए प्रांतीय स्तर पर। तो ये प्रश्न भी जो है वो बनता है। ये विभाजन वो डिवीजन वाला नहीं है, भाई भाई में डिवीजन जो हो गया वैसा वाला डिवीजन नहीं है, ये विभाजन एक्सपेंशन है। ठीक है कि कांग्रेस को सही टर्म एक्सपेंशन है।
तो कांग्रेस को जो है वो प्रोविंशियल स्तर पर जो है वो एक्सपैंड करने की बात जो है वो इसी नागपुर सेशन में जो है वो की गई, और 15 सदस्यीय जो है वो एक मेंबर जो है वो भाषा के आधार पर जो है वो आएगा। तो भाषा के आधार पर जो है वो कांग्रेस का विभाजन या कांग्रेस का एक्सपेंशन हम लोग कहें तो ये इसी नागपुर सेशन की देन है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बनता है कि कांग्रेस का जो विभाजन जो प्रांतीय स्तर पर होने लगा या एक्सपेंशन जो कांग्रेस का हुआ वो किस सेशन में हुआ। तो ये जो है वो 1920 का दिसंबर का कांग्रेस सेशन है। अब आप लोगों से टास्क जो आप लोगों को दिया था, ये बताइए कि सेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सर विजय राघवाचारी। कौन? सर सी विजय राघवाचारी। सी विजय राघवाचारी। यस, राघवाचारी। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा कि कलकत्ता का जो स्पेशल सेशन हुआ था, ये स्पेशल सेशन का जो अध्यक्षता था ये किसने किया था? सर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो कलकत्ता का स्पेशल सेशन 1920 का हुआ था ये लाला लाजपत राय, और नागपुर सेशन जो हुआ था वो राघवाचारी के नेतृत्व में जो है वो हुआ था। और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के संविधान में भी जो है वो बदलाव जो है वो किया गया था। कांग्रेस का जो अपना संविधान था, कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी, उसमें भी जो है वो बदलाव जो है वो किया गया था। और कांग्रेस को जो है वो प्रांतीय स्तर पर जो है वो एक्सपैंड करने का जो है वो बात भी जो है वो किया गया था। तो ये जो है वो इस दोनों कांग्रेस अधिवेशन का जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो रहता है। और गांधी जो है वो वहां पे डायलॉगबाजी थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड होके कर दिए, हालांकि उनको आलोचना करना मेरा ये नहीं है, हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि जो हम मेथड बता रहे हैं उस मेथड से स्वराज एक ईयर में पा लेंगे हम लोग। एक ईयर का जो है ये टारगेट जो वो तय करते हैं कि हम लोग अगर जो प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, ये प्रोग्राम अगर हम लोग जो है अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिए तो हम लोग जो है 1 साल के अंदर जो है वो स्वराज पा लेंगे। तो ये जो है वो गांधी का था। इसके साथ जो है वो जो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थे जो बंगाल में खास करके बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे, वो भी जो है वो गांधी और कांग्रेस की इस बात पे जो है वो सपोर्ट देने के लिए जो है वो तैयार हो गए। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और इस समय जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो है वो कांग्रेस जो है वो छोड़ चुके थे। और उनका जो है वो मानना था कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल मेथड से ही जो है वो सब कुछ करना चाहिए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम लोगों का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, इससे बहुत फायदा नहीं होगा। यानी गांधीयन मेथड्स में जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो बिलीव उस दौर में नहीं किए। उसके अलावा सुरेंद्र बनर्जी वगैरह जो है वो इसी बीच जो है वो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ये जो है वो बनाते हैं, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। यानी कि अखिल भारतीय साम्यवादी फेडरेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, संघ नहीं, जो भी है, हिंदी का थोड़ा सा इशू हो जाता है मेरे साथ। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का जो है वो फॉर्मेशन जो है वो करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये भी जो है वो इसी दौर में जो है वो आता है। और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा कुछ ये कर नहीं पाता है, और जो है वो महात्मा गांधी का ही जो है वो स्वराज और जो प्रोग्राम है वो सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करता है, और प्रोग्राम जो है वो इनका शुरू हो जाता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल वगैरह जो है राष्ट्रीय विद्यालय वगैरह का जो है वो स्थापना जो है वो किया जाता है। तो ये सब जो है वो चीजें चलती हैं। और उसके बाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है इसी बीच कलकत्ता के नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल भी जो है वो बनाया जाता है, नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस को, ये भी जो है वो
इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। तो उसके बाद जो है वो गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, इस तरह के जो है संस्थानों का भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किया जाता है। बहुत सारे जो नेता हैं जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, टी प्रकाशम, ये लोग जो है वो अपना कानून का जो प्रैक्टिस है, लॉ का जो प्रैक्टिस करते थे, ये लोग जो वकालत करते थे, इसको भी जो है वो त्याग देते हैं। तो ये बड़े बड़े जो है वो वकील और लॉयर जो है वो बैरिस्टर जो है वो हुआ करते थे, और ये जो है वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है वो अपने वकालती वेल सेट वकालती जो है वो त्याग देते हैं। इसके बाद जो है वो विदेशी कपड़ों की जो है वो होली जलाई जाती है, शराब दुकानों को जो है वो तहस नहस कर दिया जाता है। उसके बाद जो वो तिलक स्वराज फंड में जो वो 1 करोड़ रुपया जो है वो जमा हो जाता है, 1 करोड़ रुपीस जो है वो जमा हो जाता है तिलक स्वराज फंड में। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट जो है वो रहता है। उसके बाद जो है वो कांग्रेस के लोग जो है वो कई जगह पर जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो ले लेते हैं। इसके बाद जो है वो अली ब्रदर्स जो है जो अली बंधु थे, उन लोगों ने जो है वो मुस्लिम को जो है वो कहा कि आर्मी से रिजाइन दे दीजिए। तो जो भी मुस्लिम लोग जो सेना में उस दौर में भर्ती में थे, सेना में जो जॉब करते थे, उनको जो है वो आर्मी में जो है आर्मी से जो है वो त्यागपत्र देने के लिए जो है प्रेरित किया और कहे कि आर्मी का जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है वो इल रिलीजियस है, यानी अनरिलीजियस है, हमारे धर्म के अनुरूप जो है वो नहीं है, इसलिए आप लोग जो है वो आर्मी से त्याग दे दीजिए। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, और इस वजह से जो है वो अली बंधुओं को जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है वो अरेस्ट भी कर लेती है, और जो है वो इनको जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो जेल भी जो है वो भेज देती है। और गांधी जो है इसको फिर एक अच्छे मौके की तरह जो है वो देखते हैं, और लोकल कांग्रेस कमेटी को जो है वो और एक्टिव कर देते हैं, और बोलते हैं कि और भी इस तरह के लोग जहां जहां अंग्रेजों के जगहों पर काम कर रहे हैं उनको भी जो है प्रेरित करिए, सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं हिंदूज को भी जो है प्रेरित करिए, और लोग जो है वो धीरे धीरे सब कुछ त्यागने भी जो है वो लगते हैं। और इसके बाद जो है वो सिविल डिसोबीडियंस और ज्यादा जो है वो फैलने लगता है। इसके बाद जो है लोग इसी हिसाब में नो टैक्स कैंपेन भी चलाने लगते हैं, कर नहीं देने का भी जो है वो आंदोलन जो है वो चलाने लगते हैं। खास करके मिदनापुर बंगाल में भी जो है वो नो टैक्स कैंपेन जो है वो चलता है। इसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भी जो है वो नो टैक्स आंदोलन जो है वो चलता है। तो इस तरह से जो है वो चीजें जो है वो चल रही होती हैं। असम में जो है वो चाय बागान के जो मजदूर होते हैं वो लोग भी जो है वो आंदोलन में जो है वो कूद जाते हैं। असम बंगाल के बीच में जो स्टीमर वगैरह जो चलता था, बंगाल उस समय का है, बांग्लादेश इंक्लूड करके सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, तो उस समय जो स्टीमर और बोट वगैरह चलते थे उसके भी वो एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा साधन था। उसके भी जो खेवैया सब हैं, जो बोटमैन है, वो लोग जो है वो त्याग कर देते कि हम लोग बोट आदि जो है वो नहीं चलाएंगे। तो एक पूरा भयंकर तरह का जो है वो हड़ताल वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जो है वो असम बंगाल रेलवे भी जो है वो के स्टाफ भी जो है वो जेएम सेन गुप्ता के नेतृत्व में जो है वो स्ट्राइक जो है वो कर देते हैं। उसके बाद जो है वो इसी बीच जो नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो आते हैं, भारत की यात्रा पर आते हैं नवंबर 1921 में, और ये जो है वो इनको भी जो है वो पूरा स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किया जाता है। इनका भी जो है वो विरोध जो है वो आता है और होता है, और जो है इनको पता चल जाता है कि स्थितियां जो है भारत में बहुत खराब है। उसके बाद बहुत सारा लोकल स्ट्रगल भी जो है वो इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान चलने लगता है, जिसमें कि कुछ इम्पोर्ट आ जाता है। ये होता है अवध किसान आंदोलन। अवध में जो है वो किसान आंदोलन जो है वो शुरू कर देते हैं, अवध किसान आंदोलन। इसके अलावा जो है वो मालाबार में मोपिलों का जो है वो आता है, ये भी जो है वो आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। ये जो है वो मालाबार तक पे जो है वो होता है। उसके बाद जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो एका आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। ये भी जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाता है इसी दौर में। उसके बाद जो है इसी तरह की चीजें जो है वो कई जगह पे जो है वो चलने लगती हैं। तो पूरा जो है वो देश जो है वो पूरा आंदोलन में जो है वो हो जाता है। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने देखा कि हर तरह के क्लास जो है वो, चाहे मध्य वर्ग हो, चाहे जो है वो
बिजनेस क्लास हो, वो जो है अपने आप को अलग रखता है। बाकी पीजेंट हो, स्टूडेंट हो, मिडिल क्लास हो, महिलाएं हो, हिंदू मुस्लिम हो, सब जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक बहुत ही उग्र आंदोलन जो है वो यहाँ पर चलता है। इसके बाद जो है वो हम लोग जानते हैं कि सरकार भी जो है वो इतना आसानी से तो चुप बैठेगी ही नहीं और गवर्नमेंट भी जो है इस पे रिस्पॉन्स करने लगती है। तो यहाँ पर जो है वो अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स जो है वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है वो करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त करते 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 जो है वो गवर्नमेंट फिर अब कड़ा रुख जो है वो अपना लेती है और गांधी को जो है वो सबसे पहले धमकाती है और उसके बाद अली बंधुओं को भी जो है धमकाती है कि आप लोग जो स्पीच वगैरह जो दिए हैं वो वायलेटिव है, वो वायलेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है, इस वजह से जो आपको गिरफ्तार जो है वो हम लोग करेंगे। तो इस तरह की जो है वो बात यहाँ पर आती है और बोलते हैं कि खिलाफत और जो नॉन कॉपरेशन है इन दोनों को जो है वो बंद जो है वो किया जाए। उसके बाद ये लोग दोनों नेता ना अली बंधु ना गांधी जो है की बातों को सुनते हैं, तो फिर ये लोग यहाँ पर भी जो है डिवाइड एंड रूल का गेम जो है वो शुरू कर देते हैं अंग्रेज लोग भी, और नॉन कॉपरेशन को जो है वो अलग बताते हैं और जो खिलाफत है उसको जो है वो अलग बताते हैं। दोनों के बीच जो है वो डिवाइड क्रिएट करने का काम करते हैं, दोनों के भाषणों को जो है वो एक दूसरे को सुनाने का काम करते हैं, इधर का कटिंग करके उधर, उधर का कटिंग करके इधर, इस तरह का जो है वो काम ये सब करते हैं ताकि दोनों जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में आ जाए। यानी कि एक जो है वो दोनों के बीच जो है खिलाफत और नॉन कॉपरेशन दोनों के मकसद के बीच में जो है वो एक दरार डालने का जो है वो प्रयास करते हैं और ऐसा होता भी है कुछ हद तक। लेकिन गांधी जो है इस षड्यंत्र को समझ जाते हैं, फिर अली बंधुओं को जो वो समझाते हैं और वॉलंटियर लोगों को जो है वो बोलते हैं कि तुम लोग जो है वो ये सबसे डरो नहीं, इस तरह की बातें जो है वो वहां पर होती हैं। और अंग्रेज देखते हैं कि उनका ये जो डिवाइड एंड रूल वाला बात है ये तो गलता नहीं है, दाल तो गल नहीं रही है, तब जो है वो क्या करते हैं, कानूनी एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो जो कांग्रेस वॉलंटियर्स थे उनको इलीगल घोषित कर दिया जाता है कि जहां देखो वहां जेल भर दो, उनको जो है वो इलीगल घोषित कर दिया जाता है। जो पब्लिक मीटिंग है उसको बैन कर दिया जाता है, तो बैन कर दिया जाता है। इसके अलावा जो प्रेस है, प्रेस पर भी जो है वो नियंत्रण जो है वो लगा दिया जाता है। इसके अलावा जो है वो गांधी छोड़ के ज्यादातर लीडर्स को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि गांधी को अरेस्ट करते तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाता, तो गांधी को छोड़ के कई महत्वपूर्ण नेताओं को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी बीच बिहार उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जो है वो एक घटना घट जाती है जिसको हम लोग चौरी चौरा का घटना के नाम से जो है वो जानते हैं। और ये चौरी चौरा का घटना जो है वो घट जाती है और ये जो है वो फिर जो है वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको वापस लेने का जो मेन कहानी जो है यहीं से बन जाता है। तो अब क्या होता है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। जो प्रोग्राम है नॉन कॉपरेशन का वो जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तरह तरह के ग्रुप जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। अंग्रेजों की एक नहीं गल रही है, डिवाइड एंड रूल करने का बात किया वो भी नहीं चला, बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट कर दिया वो भी नहीं चला। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर चल रही होती हैं। और उसके बाद जो है वो इसी बीच 1921 में जो है वो अहमदाबाद का सेशन भी जो है वो होता है। कौन कहते हैं करते हैं अध्यक्षता? आप लोग की तरफ से सवाल, आप लोग के लिए सवाल है। हकीम अजमल खान। आवाज कट रही है। हकीम अजमल खान। सर हकीम अजमल खान। जी बिल्कुल, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान। तो ये जो है वो इलाहाबाद का जो है वो सेशन होता है और इस सेशन में जो है वो बोला जाता है कि निचले से निचले तबके के लोग तक जो है वो कांग्रेस का संदेश जो है वो पहुंचाइए और लोगों को जो है वो नॉन कॉपरेशन में शामिल करवाइए। तो ये जो है वो यहाँ पर निकल करके आता है और ये जो है वो जो ये हकीम अजमल खां होते हैं ये एक एजेंट की तरह जो है वो एक्ट करते हैं। यानी कि असल में ये जो कांग्रेस सेशन होना होता है ये होना था सीआर दास के लिए। सीआर दास को जो है इसकी अध्यक्षता करनी होती है, लेकिन सीआर दास को जो है वो जेल में
डाल दिया जाता है और ये हकीम अजमल खां जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं और ये सीआर दास का जो संदेश है उसके एजेंट के रूप में जो है वो आते हैं और ये जो है लोगों तक जो है वो नॉन कॉपरेशन की भावना को जो है वो ले जाने की बात जो है वो करते हैं। तो ये अहमदाबाद का सेशन जो है वो याद रखिएगा, पहले ही बार ऐसा हुआ था जिसमें जो है कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो आया था। चित्तरंजन दास मुख्य प्रेसिडेंट थे और उनके बदले जो है वो हकीम अजमल खान को जो है वो एज अ उनके संदेशवाहक के रूप में जो है वो बनाया गया था और एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो बने थे। और उसके बाद जो है वो गांधी जो है वो फिर इस तरह की स्थितियां जो है वो उत्पन्न होती हैं और गांधी जो है वो और उग्र आंदोलन, मतलब अपने स्टाइल का उग्र आंदोलन, उग्र मतलब लाठी डंडा वाला नहीं, गांधी जो है वो अपने सत्याग्रह नॉन वायलेंट मीन्स से जो है वो और मास तक जो है वो पहुंचने की जो है वो बात करते हैं। लेकिन इसी बीच जो है वो गोरखपुर में, यूपी में, उस समय में वो यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो वहां पर जो है चौरी चौरा कांड जो है वो घट जाता है फरवरी 5, 1922 को। फरवरी 5, 1922 को गोरखपुर में, याद रखिएगा ये तीनों प्रश्न बनता है, गोरखपुर में और यूनाइटेड प्रोविंस में। यूनाइटेड प्रोविंस उसको बोला जाता था उस समय, ये आज की डेट में आप उत्तर प्रदेश बोलिए। तो ये जो है वो चौरी चौरा नाम के स्थान पर जो है वो घटना जो है घट जाती है। इसमें होता क्या है कि लोग जो है वो, कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पुलिस थाने में जो है वो आग लगा देते हैं, पुलिस चौकी पे जो है वो आग लगा देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं और इसमें जो है वो कई पुलिस मैन जो है वो मारे जाते हैं और ये जो है वो एक बहुत उग्र स्थिति जो है उत्पन्न होती है। और इसी के बाद जो है वो गांधी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वो वापस लेने की घोषणा जो है वो कर देते हैं। तो ये जो है वो इसका स्थिति हो जाता है। तो ये चौरी चौरा का घटना घटा क्यों, इसके पीछे भी थोड़ा सा इतिहास है, इसको भी जो है वो समझ लीजिए कि ये जो है पुलिस जो है, कुछ नेता जो आंदोलन कर रहे होते हैं, तो नेता जो स्थानीय नेताओं तक कांग्रेस पहुंच गई थी, ये स्थानीय नेता जो आंदोलन कर रहे होते हैं ये शराब के विरोध में जो है, शराब बिक्री के विरोध में आंदोलन कर रहे होते हैं। और जो पुलिस होते हैं चौरी चौरा थाना के या चौरी चौरा चौकी के जो पुलिस होते हैं, ये पुलिस जो है वो इन नेताओं को कूट देते हैं, पकड़ के मार देते हैं और इतना मारते हैं कि कुछ वॉलंटियर जो है वो वहां पर जो है वो मर जाते हैं और इसमें जो है वो कुछ गोलियां भी जो है वो चला देते हैं और इससे क्राउड को जो है वो इधर उधर करने के लिए, भड़काने के लिए, हटाने के लिए जो है वो कुछ गोलियां आदि भी जो है वो चला देते हैं। इससे जो है वो कुछ नेताओं की जो है वो मौत हो जाती है और फिर जो अगले दिन जो है वो 5 फरवरी को भीड़ जो है वो जाती है, थाना का घेराव करती है और वहां पर जो है वो आग लगा देती है, जिसमें पुलिसमैन अंदर में जो है वो रह रहे होते हैं और जो है वहां से भी कूद कर निकल कर जो भागने का प्रयास करते हैं